तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई मूवी औरों में कहाँ दम था खो। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम कृष्णा नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि जेल में बंद है और उससे सभी लोग डरते हैं। उसने 2 खून किए और 25 साल की उसे सजा मिली, लेकिन अब 2 साल सजा कम हो रही थी उसके अच्छे बर्ताव के कारण। लेकिन उसने एप्लीकेशन डाली कि उसकी सजा कम ना की जाए क्योंकि वो जेल में ही रहना चाहता था, पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कृष्णा कल ही छूटने वाला था लेकिन वो चाहता नहीं था, इसलिए जेल के अंदर ही एक गुंडे से भिड़ जाता है ताकि सजा बढ़ जाए। सबको पता था कि जानबूझ के कर रहा है तो सजा तो नहीं बढ़ती, लेकिन एक अलग कैद खाने में डाल दिया जाता है उसे। उसके बाहर न जाने की वजह एक लड़की थी और जेल के अंदर आने की वजह भी एक लड़की ही थी। बाहर से कृष्णा का दोस्त जिग्नेश जुगाड़ लगवा के कृष्णा से बात करके उससे नाराजगी जताता है कि क्या जरूरत थी ये सब करने की। कृष्णा दुबई में बैठे बहुत बड़े डॉन महेश भाई से बात करके कहता कि मुझे आपके पास दुबई आना है, यहाँ नहीं रहना। तो महेश उसका दुबई आने का इंतजाम करने को कह देता है। जिग्नेश के पास वसुधा का फोन आता है जो कि खबर ले रही थी कृष्णा की कि वो कब निकल रहा है। वसुधा का बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत अमीर है। अब यहाँ से कहानी 2001 में जाती है जहाँ हम नौजवान कृष्णा और वसुधा को देखते हैं जो कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कृष्णा को वसुधा से प्यार है और वसुधा को भी थोड़ा थोड़ा कृष्णा पसंद है। कृष्णा उसके पीछे लगा होता है और धीरे धीरे वो उसे अपने प्यार में पिघला ही देता है और फिर दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। कृष्णा के माता पिता नहीं थे, उसने खुद से ही खुद को पाला पोसा और इतना काबिल बनाया कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर बना। कृष्णा का सपना था वसुधा के साथ शादी करके सेटल होने का और वसुधा का सपना था कुछ बड़ा करने का। कृष्णा को उम्मीद थी कि वसुधा नहीं आएगी, तो जेल से बाहर निकलने पर वसुधा उसे नहीं दिखती, लेकिन उसका दोस्त जिग्नेश आया हुआ था उसके लिए। वसु की शादी हो चुकी थी अभिजीत नाम के आदमी से। जिग्नेश एक सेल्फी लेके वसु को भेज देता है बताने के लिए कि वो बाहर आ गया है, तो फोटो देख उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कृष्णा सबसे पहले एक होटल जाता है वहाँ के मालिक से मिलने। कहानी फिर से पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि कृष्णा होटल के मालिक का कुछ काम कर रहा है। वो वहाँ से निकल जाता है लेकिन बाइक की चाबी दुकान में ही भूल गया, तो वो लेने जाता है तो देखता है कि अंकल को 3 चोरों ने धर लिया है। कृष्णा अपना चश्मा उतार बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहता कि मैं तीनों को तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन एक को तो पकड़ ही लूंगा, और एक पकड़ा गया तो बाकी 2 भी पकड़े जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। तो चोर चले भी जाते हैं पकड़े जाने के डर के मारे। कृष्णा मोहल्ले में जाकर पकिया नाम के लड़के को पीटने लगता है क्योंकि उन 3 चोरों में एक वो भी था जिसे कृष्णा ने उसके हाथ में बंधे कलिया से पहचान लिया था। उसको मारते हुए पूरा मोहल्ला देख लेता है तो पकिया को काफी बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन कृष्णा किसी को नहीं बताता कि उसने क्या किया है। इतने सालों बाद अंकल कृष्णा को देख के बहुत खुश होते हैं। कृष्णा इच्छा जताता है अपने घर जाने की जहाँ वो रहा करता था। अब कहानी फिर से पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि कृष्णा नौकरी करने लग गया है, तो उसके बॉस कहते हैं कि तुम जर्मनी प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो गए हो, तो मुबारक हो, तुम वहाँ जा रहे हो। कृष्णा बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो ये खुशी वसु के साथ साझा करता है। तो वसु को खुशी तो हुई लेकिन दुख भी था कि वो उससे दूर जा रहा है 2 साल के लिए। कृष्णा को भी दुख हो रहा होता है कि कैसे जिएंगे 2 साल तुम्हारे बिना। तो वसु समझाती है कि 2 साल ही तो हैं, निकल जाएंगे किसी तरह, बस तुम कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने पे ध्यान दो। दोनों लोग पूरा दिन बिताते हैं एक दूसरे के साथ और फिर रात में कृष्णा घर से थोड़ी दूर पर ही वसु को उतार देता है ताकि कोई देख ना ले। वसु जा ही रही होती है कि तभी 3 गुंडे अचानक से पकड़ के गोडाउन में लेके चले जाते हैं उसे और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। उनमें से एक पकिया था। कृष्णा को जब उसकी चीख सुनाई देती है तो वो 2 गुंडों को हथियार से मार डालता है, लेकिन पकिया भाग निकलता है। तो ये वजह थी कि क्यों कृष्णा जेल गया। वो जेल गया वसु के खातिर। कृष्णा अब उस मोहल्ले जाता है जहाँ वो रहता था, तो उसे पिछली सारी यादें याद आने लगती हैं। कहानी फिर पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि कृष्णा प्लास्टिक की अंगूठी पहनाकर वसु की उंगली का माप ले रहा है। तो वसु कहती कि मुझे तो ये अंगूठी भी चलेगी। कृष्णा अंगूठी बनवा कर अंगूठी का डिब्बा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खोल के उसमें छुपा देता है। वर्तमान में कृष्णा वो बोर्ड खोलता है तो वहाँ से अंगूठी का डब्बा गायब था। अब वहाँ वसु आ जाती है।
22 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों के चेहरे पर खुशी थी एक दूसरे को देखकर, पर वो जाहिर नहीं होने देते और वो अंगूठी का डब्बा वसु के पास था। कृष्णा ने सोचा था कि वो वसु से बिना मिले आज रात ही दुबई चला जाएगा, लेकिन आखिरकार वसु उससे मिल ही गई। वसु ने अभिजीत को कृष्णा के बारे में सब बता रखा था, तो वो उससे मिलना चाहता था, पर कृष्णा नहीं मिलना चाहता था। लेकिन वसु उसे अपने साथ घर लेके चली ही जाती है। कृष्णा को देखने मिलता है कि जो वकील उससे जेल में मिलने आया था वो वहीं बैठा है। कृष्णा को जल्द से जल्द बाहर निकालने में अभिजीत का ही हाथ था और ये बात उसने वसु को नहीं बताई थी, तो अभिजीत कृष्णा से मना करता है कि यह बात उसको मत बताना। अभिजीत बताता है कि 11 साल पहले जब वसु मुझे मिली तो उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और शादी करने से पहले एक शर्त रखी कि जब तुम बाहर आओगे तो वो तुमसे जरूर मिलेगी। वसु को काम से फोन आ जाता है तो उसे जाना पड़ता है। अभिजीत कहता कि तुम्हारा दुबई जाने वाला आइडिया अच्छा है, हम सबके लिए यही सही है। वसु ने तो मुझे सब कुछ बताया, लेकिन तुम बताओ असल में उस रात हुआ क्या था। हुआ सब वैसा ही था जैसे पहले हमने देखा। मोहल्ले का चौकीदार सीटी बजाते नजदीक आ रहा था तो कृष्णा कहता कि तुम घर जाओ और किसी को कुछ मत बताना। वो वसु को आखिरी बार अलविदा कह के उसे भेज देता है और दोनों लाशें लेके चौकीदार के सामने चला जाता है ताकि सारा इल्जाम उस पर ही लगे। अभिजीत कहता कि तुम्हारे लिए बुरा लगता है, 22 साल पहले तुम्हारे पास करियर था, सपने थे, वसु थी, मगर इस एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। और तकलीफ की बात यह है कि जो मेन आदमी पकया है वही बच गया। कृष्णा एक किस्सा बताता है और कहानी फिर से पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कृष्णा जिग्नेश से वसु की खबर लेता रहता था क्योंकि पकया बाहर था तो वो कुछ भी कर सकता था। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर जेल में आया महेश भाई, जो कि बहुत बड़ा डॉन था। महेश भाई के बहुत सारे दुश्मन थे तो उसको मारने किसी ने जेल के अंदर गुंडे भेजे और किस्मत की बात यह कि उन गुंडों में पकया भी था। इतने साल जेल के अंदर रहकर कृष्णा ने अपना रौला बना लिया था, तो महेश भाई को जब उसके बारे में पता चलता है तो उसी को जिम्मा दे देते हैं अपनी जान बचाने का। जब गुंडे महेश भाई को मारने आते हैं तो कृष्णा उन सबको मार डालता है और फिर पकया को भी खत्म कर डालता है और उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। ये सारी बात वसु सुन लेती है तो अब उसे समझ आता है कि जेल के अंदर रहकर भी कृष्णा अपना प्यार निभाता रहा, उसकी चिंता करता रहा और उसे कभी भी कुछ भी नहीं होने दिया। इसीलिए महेश कृष्णा के लिए दुबई आने का इंतजाम कर रहा था क्योंकि एक बार उसने उसकी जान बचाई थी। अभिजीत भी कहता कि तुम्हारा बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर कि तुमने मेरी बीवी की जान बचा रखी। कृष्णा के जाने का समय आ जाता है तो जिग्नेश उसे लेने आ जाता है तो वसु उसे नीचे तक छोड़ने जाती है। अभिजीत ने इतने आराम से बात की कृष्णा से कि ऐसा लगा कि वो एकदम नॉर्मल है, उसे जलन वलन नहीं हुई, लेकिन असल में उसे बहुत जलन हो रही थी कृष्णा से जब वो वसु से मिला। वो देखता है कि वसु उससे गले मिल रही है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में तो आग ही लग रही थी उसके। मूड हल्का करने के लिए जिग्नेश गाना चला देता है तो गाना बजता है अजय देवगन की ही फिल्म दिलवाले का, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था वाला गाना। तो यहाँ थोड़ा सा फनी सीन हो जाता है। जिग्नेश कहता है कि तुम अगर वसु से कहते तो वसु रुक जाती तुम्हारे लिए। कृष्णा बताता है कि जब मैं जेल में पहुंचा तो वहाँ के हालात देख के मैं दंग रह गया। वहाँ नहीं पता था कि कब किसको कौन मार दे, तो कोई गारंटी नहीं थी कि वो बाहर निकलने तक जिंदा बचेगा भी या नहीं। जरूरी था कि वहाँ एक गैंग में ज्वाइन होना ताकि सेफ्टी बनी रहे। तो उसने किसी की गैंग में ज्वाइन होने के बजाय जेल के सबसे बलवान कैदी से भिड़ के खुद का ही भौकाल बना डाला। वसु को अचानक से जो काम का कॉल आया था वो काम अभिजीत ने ही पैदा किया था ताकि वो कृष्णा से अकेले में बात करके सच जान सके, लेकिन उसने भी वही बताया जो वसु ने बताया था। तो अब वो वसु से पूछता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, सच सच बताओ मुझे। सच ये था कि उस रात वो दो गुंडे कृष्णा के हाथों नहीं मरते बल्कि वसु के हाथों से मरे थे, लेकिन कृष्णा उसकी जिंदगी बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे लेकर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है अपने प्यार के खातिर। कुछ महीनों बाद उसे सजा हुई तो वसु उससे मिलने जेल गई। कृष्णा कहता है कि वादा करो कि आज के बाद तुम यहाँ कभी नहीं आओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जब बाहर आऊंगा तब मिलेंगे। पकिया अभी भी बाहर है तो तुम फैमिली के साथ कहीं और चली जाओ और अपना सपना पूरा करो कामयाब होने का, शादी करो, सब कुछ करो ताकि मैं जब बाहर आऊं तो तुम्हें एक मुकाम पर देखूं। वसु कृष्णा का वादा निभाते हुए वो सब करती है जो भी उसने कहा, क्योंकि उसी में कृष्णा की खुशी थी। वो जेल गया ताकि वसु वहां ना हो और जो कुर्बानी उसने दी वो बर्बाद न जाए, इसलिए वसु आगे बढ़ती गई और अभिजीत के साथ शादी करके अपने सारे सपने पूरे किए। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वसु कृष्णा को नीचे छोड़ने आती है तो वो पूछती है फिर यहाँ वापस आओगे क्या? तो कृष्णा कहता नहीं, मरने से पहले तुम्हें देखने का दिल किया और मैंने बुलाया तो भी नहीं आओगे क्या? इस जन्म में इतना ही था वसु
और ऐसा ही था, इतना ही मिलना था, इतना ही पाना था, अब हमेशा के लिए आगे बढ़ जाओ। पीछे रुला देने वाले फ्लैशबैक के अलावा और कुछ भी नहीं है। वसु को भी प्यार था, कृष्णा को भी प्यार था, लेकिन उस एक हादसे की वजह से हालत ऐसे बन गई कि दोनों का प्यार अधूरा रह गया। और अब 22 साल बाद मिलने के बाद भी उन्हें फिर से बिछड़ना ही था, क्योंकि उनकी कहानी ऐसे ही लिखी थी, एक अधूरे प्यार की कहानी, जहां प्यार में पड़े दो लोग एक ना हो सके कभी हालातों के चलते। लेकिन फिर भी कृष्णा ने प्यार निभाया और कभी भी वसु को कुछ नहीं होने दिया। अलग हैं दोनों आज, पर दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं कि जहां भी रहें, जिसके साथ भी रहें, खुश रहें। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो फिल्म है इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि औरों में कहाँ दम था। कितनी बोरिंग, इतनी घिसी पिटी वाली कहानी को लेकर इस फिल्म को बनाना, इसलिए इसका जिम्मा उठाया नीरज पांडे, इस फिल्म के कर्ता धर्ता जो हैं। नीरज जी ने अवेयरनेस डे, स्पेशल ऑप्स, बेबी, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, लेकिन इस फिल्म के साथ वो चूक गए और जो उन्हें पसंद करते हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि ये फिल्म भी अच्छी होगी बाकी फिल्मों की तरह, लेकिन नहीं हुई। अगर ये फिल्म 90s में आई होती तो ये अच्छे से चलती, सुपर डुपर हिट जाती, बहुत पैसा कमाती। लेकिन आज के टाइम में ऐसी फिल्में नहीं चलती जो इतनी धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएं और कहानी कुछ हो ही ना। ये फिल्म उसी को पसंद आएगी जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। जिसका ब्रेकअप हुआ हो उसे कोई सैड लव स्टोरी वाली एवरेज मूवी भी दिखा दो तो वो उससे कनेक्ट कर ही लेता है। तो अगर उसे दिखाओगे ये मूवी तो वो पक्का कनेक्ट कर जाएगा और रोएगा भी शायद बाद में। लेकिन जो कनेक्ट नहीं हो पाते वो भी रोते हैं, ये सोच के कि भाई क्या ही देख लिया, क्यों देख लिया, इतनी बोरिंग मूवी क्यों देखी। जिस तरह की कहानी इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है कि कैसे प्यार में लोग कुर्बान कर देते हैं खुद को, तो उसके लिए आप सप्ता सागर दाचे येलो मूवी देख सकते हैं। उसमें इस चीज को ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है और शायद आप उससे कनेक्ट भी कर पाए। इसमें तो हम किरदारों से भी नहीं कनेक्ट हो पाते, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं फिर भी वो इमोशन फील नहीं होता। एक चीज समझ नहीं आई कि वसु और कृष्णा जब बड़े हुए तो उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया, लेकिन जो मेन विलन है पकिया, उसका चेहरा सेम ही रहा। ये कैसे हो गया भाई? मेरे ख्याल से अजय देवगन और तब्बू को ही अपने जवानी वाला किरदार निभाना चाहिए था। अब तो डीएजिंग करना और आसान हो गया है, एडिटिंग टूल्स इतने अच्छे हो गए हैं, तो थोड़ा जवान दिखाया जा सकता था उन्हें। एकदम कोई और किरदार ना लेते, मतलब कोई और एक्टर ना लेते तो अच्छा रहता। कोई दो राय नहीं है इसमें कि शांतनु महेश्वरी, साई मंजरेकर, तब्बू, अजय देवगन चारों ने ही बहुत शानदार काम किया है, पर कहानी ही इतनी फीकी है कि एक्टिंग अच्छी होने के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप ही होनी है। नीरज पांडे जी ने पहले इसको थोड़ा रोमांटिक मोड में डालना चाहा, फिर उसके बाद थ्रिलर और सस्पेंस डालना चाहा, लेकिन ये दोनों में ही फेल हो गई। सस्पेंस तो ऐसा बनाया जैसे लगा कि पता नहीं क्या ही राज है, खुलेगा तो एकदम क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब खुला तो पता चला कि अरे यार ये तो पता ही था कि ऐसा ही कुछ निकलेगा। मतलब हमारे दिमाग में जो एकदम बेसिक वाला ट्विस्ट आता है ना, वही ट्विस्ट है इसमें, और कुछ नया है ही नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा ही नहीं गया कि जिसे देख के हमारे होश ही उड़ जाएं। सबसे ज्यादा बोरियत तो तब लगी जब एक ही सीन को बार बार दिखाया जा रहा था अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देख के जनता एकदम पक गई थी। कुल मिला के इसे बस एक बार ही देखा जा सकता है, फिर उसके बाद शायद ही देखने का मन हो। बाकी और कुछ तो कहने को है नहीं, तो चलिए वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। लेकिन आप अपना कर्तव्य निभाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो दोस्त, तो सब्सक्राइब कर दो यार। और एक कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा कमेंट करने में तकलीफ हो रही है तो लाइक का एक बटन दबा दीजिए, उससे बहुत आसान होगा आपको अपनी प्रतिक्रिया देने में। और जिनको नहीं अच्छा लगा है वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। बहुत धूप है यार, मैं छांव में आया था रिकॉर्डिंग करने, अब जा रहा हूँ नीचे। बाय।